अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो जी आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ पे मैं आज कर रही हूँ, आज कुकिंग वगैरह इतनी नहीं है। आज मैं कपड़े धो रही हूँ क्योंकि कपड़े बड़े ज़्यादा जुड़ गए थे। और आपको पता है कि कपड़े जब इकट्ठे हो जाते हैं तो एक अलग सी टेंशन होती है घर में। तो साथ ही मैंने नमाज़ पढ़ी और पढ़ के फिर मैंने सारे कपड़ों के अलग अलग पूर बना दिए। मतलब कि वाइट अलग कर दिए, कलर वाले अलग कर दिए। तो साथ ही मैं सोच रही थी कि अब सेन भी धो दूँ और सर्फ़ रखने की जो बास्केट होती है ना, वो मेरी टूट गई थी। तो मैंने सोचा कि अब इसको क्या करूँ, क्योंकि मैंने सर्फ़ रखने वाला डिब्बा भी मंगवाना था, चेंज करना था। तो खैर आर्ज़ी तौर पे मैंने क्या किया, यहाँ पे बास्केट मेरे पास एक पड़ी थी हैंडल वाली। मैंने सोचा इसको, पहले मैंने इसमें मसाले रखे हुए थे तो उसके थोड़े से स्टेन वगैरह, दाग वगैरह थे। मैंने कहा चलो धो लेती हूँ, उसके बाद इसमें सारा सर्फ वगैरह रख लूँगी। और आपको पता है कि जब हम काम करना शुरू करते हैं ना, तो फिर मेरे तो ऐसे होता है कि 100 काम मेरे दिमाग में आ जाता है कि अच्छा ये कर लूँ, वो कर लूँ। मतलब कि मुझे सुकून नहीं मिलता कि एक काम किया तो मैं साथ 3-4 और छेड़ लेती हूँ। खैर यहाँ पे मैंने इसको वॉश कर लिया अच्छे से और उसके बाद फिर मैं इसमें बस सर्फ और ब्लीच वगैरह, ब्रश वगैरह रख लूँगी। आर्जी मैंने इसका सेटअप किया है। मैं सोच रही थी कि अब ना कोई अच्छी सी बास्केट मंगवाती हूँ जिसमें सारा ना सर्फ वगैरह रखा करूँगी। वैसे मैं देख रही थी ऑनलाइन जो है ना फेसबुक पे, वो एक बकेट चली है जिसमें ना सर्फ वगैरह रखते हैं। तो खैर मैंने कहा जो भी काम है अभी इसमें चला लेती हूँ, उसके बाद फिर और कर लूँगी। तो यहाँ पे बस मैंने कपड़े डाल दिए हैं और जिस दिन कपड़े डाले होते हैं उस दिन पता नहीं अजीब सा ही खलारा मच जाता है। मतलब कि इधर कपड़े और ये वो सारी चीज़ें बाहर निकल आती हैं। और जब मैं थोड़ा सा निकाल के थक जाती थी, गर्मी बड़ी ज़्यादा थी और फिर आके मैं झूले के पास बैठ गई। और बेला जो है, मैं जैसे आके बैठती थी वो मेरे पास आके बैठ जाती थी। अदरवाइज़ वो डरती है, लेकिन जब मैं आके बैठती हूँ तो फिर मेरे पास बैठ के, और इसने ये 3-4 बार किया। मुझे इतनी हंसी आई, मैंने कहा अब इसका अक्ल चेक करो आप, कि जब मैं आके बैठती हूँ तो इसको झूलों का भी शौक है और डर भी लग रहा है। और यहाँ पे मैंने जब कपड़े निकाले तो सारे मैंने कोई इधर डाल दिए, कोई उधर डाल दिए, इतना कि झूले के ऊपर भी डाल दिए, क्योंकि कपड़ों को जल्दी जल्दी सुखाना था। और यहाँ पे बेटा जो है वो बस अपनी कुछ स्टोरी सुना रहा था, तो वो सुना के वो भी निकल गया। और मैं बेला को देख रही थी कि अब 3-4 मरतबा ये उतरी है, अब नहीं उतरी। और ये देखिए, ये इतने सारे कपड़े, बैग शैग, जो जो मेरे हाथ आ रहा था मैं सब कुछ वॉश कर रही थी। और ये तकरीबन सारे ड्राई भी हो गए थे, स्पिन किए थे मैंने उसके बाद थोड़ी सी हवा लगवाने के लिए। फिर मैंने क्या किया, सारे कपड़े धो के फिर मैंने सेन धो दिया, क्योंकि सेन में ना आप जितना भी एहतियात कर लो वो पाँव गीले, और फिर ये लोग आके बाइक भी खड़ी कर देते हैं। तो मैं जितनी देर सेन धोऊँ ना, मुझे तसल्ली नहीं मिलती, क्योंकि साथ पौधे भी हैं, उनको पानी देना होता है, तो फिर एक अजीब सा गंद मच जाता है। तो जितनी देर सेन ना धोया जाए ना, तो वो उतना साफ़ सुथरा मुझे सुकून नहीं मिलता। तो यहाँ पे बस मैं धो रही हूँ। और आज इतनी गर्मी हब्बस हो रही थी कि दिल इतना घबरा रहा था, मेरा दिल कर रहा था जिस पैप से मैं सेन धो रही हूँ उसी पैप से नहा लूँ। आधे तो मेरे कपड़े गीले हो गए थे, लेकिन ये है कि फिर मैंने कहा नहीं, मैं एक ही दफ़ा वॉशरूम में जाके नहाऊंगी, पहले मैं इधर की क्लीनिंग कर लूँ। तो यहाँ पे बस मैंने सारा झाड़ू वगैरह लगाया और अच्छे से इस एरिए की भी क्लीनिंग कर दी, और साथ साथ पौधों को भी नीट क्लीन कर दिया। और ये वाला वॉशरूम जो है वो मैंने रखा ही इसलिए, और किसी पर्पज़ से यूज़ नहीं होता, बस मैं कपड़े जब वॉश करने होते तो मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। खैर यहाँ पे बस सारी चीज़ें हो रही हैं, कुछ 1-2 चीज़ें रह गई हैं जो वॉश लास्ट में हैं वो हो रही हैं। साथ साथ स्पिन हो रही थी, कुछ कुशन वगैरह थे, मैंने कहा चलो ये भी बच्चे पकड़ के खेलते रहते हैं, तो ये भी, मैं झूले वाले जो कुशन थे मैंने कहा ये भी वॉश कर देती हूँ। और ये भी ड्राई हो गए थे। उसके बाद फिर वही मसला कि जी पकाना क्या है, और मेरा चिकन या कुछ भी मटन शटन खाने को दिल नहीं कर रहा था, मेरा दिल कर रहा था कुकरारी सी सब्ज़ी बनाओ। तो फिर मैंने बैंगन मंगवा ली। और बैंगन पता नहीं मुझे, मैंने इतने ज़्यादा कभी नहीं खाए, लेकिन 2-3 दफ़ा जब पकाया तो मुझे इतना क्रेज़ हो रहा है कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं बैंगन रोज़ खाऊं। हालांकि बहुत से लोगों को बैंगन पसंद नहीं होते, लेकिन पता नहीं मेरा दिल कर रहा है स्पाइसी से बैंगन बने और मैं ये खाऊं। खैर मैंने यहाँ पे पानी मंगवा लिया और आराम से सुकून से बैठ गई। और बीच में कुछ ख़राब ही निकल रहे थे, मैं इसको बीच में से हाफ़ कर लेती हूँ कि मुझे पता चल जाए कौन सा ख़राब है कौन सा नहीं। एक आधा ख़राब निकला था, ज़्यादा ठीक निकले थे। आलू डाल दिए मैंने, बैठे बैठे प्याज, हरी मिर्च, सारा कुछ बना के फिर मैंने कहा एक दफ़ा जाके इसको ऊपर चढ़ा दूँगी। अभी मेरे पास मिट्टी की हांडी जो है ना,
वो नहीं है, वो टूट गई है, नहीं तो मैं उसमें बनाऊँ तो बड़े मज़े के बनते हैं। और यहाँ पे मेरे पास मसाला पड़ा हुआ था, चिकन पकौड़े मैंने बनाए थे, उसकी थोड़ी सी नीचे वाली ग्रेवी बच गई थी तो मैंने वो डाल दी। मैंने कहा क्यों ना इसको डबल टेस्ट और डबल करारा किया जाए। और इसके बाद बस मैंने फिर एक प्याज डाल दिया। मुझे प्याज, उसमें प्याज तो डले ही नहीं हुए थे मसाले में, मैंने कहा एक छोटा सा प्याज डाल देती हूँ, क्योंकि प्याज ज़्यादा डालने से फिर क्या होता है कि सब्ज़ी जो है ना वो मीठी हो जाती है। तो बस यहाँ पे मैंने एक प्याज डाल दिया और उसके बाद सब्ज़ी डाल दूँगी और स्लो आंच पे मैं इसको ना रख दूँगी। बस इसका इतना सा काम होता है, स्लो आंच पे रख दो और इतना मज़े का बन जाता है। और यहाँ पे हुआ क्या कि आलू पीछे गिर गया और मैंने उसको उठाने की कोशिश की और मेरा सर इतनी ज़ोर से लगा और मुझे तकरीबन 2-3 मिनट होश नहीं आई कि मेरे साथ क्या हुआ है। खैर यहाँ पे सालन बड़ा मज़े का बन गया था और हम सब ने खाना भी खा लिया था। तो यहाँ तक जी मेरी आज की छोटी सी वीडियो, उम्मीद है पसंद आई होगी। मुझे इजाज़त दें, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।